सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी सावन मास चल रहा है, तो हमारे यहाँ नियम से बहुत से घरों में हर एक सोमवार जो सावन मास में आवे हैं तभी दाल बाटी और चूरमा अरोगावे को प्रकार है। तो नियम से 3 प्रकार के दाल बाटी और चूरमा आवे हैं। तो एक सखड़ी में आवे हैं, तो वहाँ में उड़द दाल और तूर दाल को मिला के और फिर दाल जैसे सिद्ध होवे वैसे सिद्ध करके और बाटी सेंक के आंच पे सेंक के और फिर बाटी सिद्ध करी जाती है। पहले बाटी को जल में भाप के और फिर भाप में से बाहर निकाल के और फिर आंच पे या फिर तवे पे सेक के धरी जाती है, वो सखड़ी की बाटी है। अनसखड़ी में बाटी को घी में तल के और सिद्ध करी जाती है। और दाल सिद्ध करने के लिए घी में छौंक पदरा के जीरा कड़ी पत्ता वगैरह और फिर वहाँ में मूंग की दाल पदरा के और फिर उबाली जाती है और फिर दाल सिद्ध हो जाती है, तब बाटी के संग धराया जाता है। और दूध घर में विशेष रूप से मावा की बाटी और जो चारोली आवे चारोली की दाल बने हैं। और ये दूध घर की सामग्री विशेष रूप से ये सावन के दिनों में ही धरी जाती है, ये दाल बाटी चूरमा। और जो भी सखड़ी धरते वो भी धर सकते हैं, अनसखड़ी दूध घर वाले सभी ये दाल बाटी चूरमा प्रभु को दूध घर वाले धर सकते हैं। तो सखड़ी वालों तो मैंने पहले दिखा दिया है, सखड़ी और अनसखड़ी वाले। और दूध घर वाली बहुत समय से प्लानिंग हतो, तो इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड किया है और बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय सुंदर सामग्री ये सिद्ध हुए हैं। तो आप भी ज़रूर से ये सिद्ध कीजिए और प्रभु को आग्रह पूर्वक सावन के सोमवार में, भले 4 सोमवार नहीं हो सके तो एटलीस्ट एक सोमवार हम प्रभु को ऐसी दाल बाटी चूरमा सिद्ध करके और प्रभु को अरोगावे। तो आज दाल बाटी को वीडियो मैंने दूध घर को रखो है, बहुत सरलता से और अति अद्भुत अति सुंदर सामग्री सिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं बनाने की विधि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो चारोली है वो लेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चारोली को रात को जल में भिगो के रखी थी। अंदाज से 7 से 8 घंटा के लिए हमें भिगो के रखने की है। और ये भिगवे के बाद हम थोड़ो भी ऐसे दबावे तो या के छिलका अलग हो जावे हैं, तो हमें यहाँ के सारे छिलका निकाल के अलग करवे के हैं। और यहाँ पर मैंने जल गरम करवे के लिए रखो है, तो ये सारे छिलका निकाल के हम यहाँ की दाल सिद्ध करवे के लिए पधरावेंगे। यहाँ पर जल उबल गया है और मैंने ये जो चारोली है बाकी सब मसल के छिलका निकाल लिए हैं। कुछ रह जावे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेजोरिटी तो सब निकल गए हैं। आप देख सकते एकदम से ये दाल जैसा ही टेक्सचर आ गया यहाँ को। अब हम यहाँ को जल में बदलावेंगे। अभी यहाँ के अंदर घोटो हुआ केसर बदरा देवेंगे। रंग बढ़िया सो केसरी आना चाहिए। अब या को अंदाज से 5 से 7 मिनट के लिए उबालवे को है। ये पूरी दाल गलनी नहीं चाहिए, या को दानो जो है वो अखो रहना चाहिए। और अब बाजू की कढ़ाई में हम बाटी सिद्ध करने के लिए घी पधरावेंगे। घी में हम पीको मावा पधरावेंगे। मावा में हमने शक्कर नहीं पधराई है और ये पीको ही है। और या को अच्छे से भूनवे को है घी में, थोड़ो ढीलो होवे
फिर हम यहाँ में शक्कर और सूखे मेवा को भूका वगैरह बदरावेंगे। बीच बीच में हमें दाल को भी चलाते रहवे की है। मावा की बढ़िया सु सिकाई हो गई है और यहाँ दाल भी बढ़िया से उबल गई है। तो हम यहाँ में दाल में शक्कर बदरावेंगे। यहाँ बाटी में भी हम जो मावा है वहाँ में भी शक्कर बदरावेंगे। सूखे मेवा को बादाम पिस्ता को मैंने भूका तैयार करके रखा है, वो हम यहाँ में थोड़ा बदरावेंगे। यहाँ में हमें केसर नहीं बदरावे को है, ऐसो थोड़ो लाइट ब्राउनिश जैसो ही रंग या को आनो चाहिए। यहाँ में थोड़ो खारेक को भुक्का भी बदरावेंगे। खारेक को भुक्का बदरावेंगे और बढ़िया से याको मिला लेवेंगे। याको ये गोली बंद जाए ऐसो होए तब तक याको चलावे को है आंच पे और फिर ठंडो करवे को है। देखो टेक्सचर देखो तो जो बाटी को जो रंग हुए ऐसो ही रंग याको हो गया है, लेकिन अभी थोड़ो सो ढीलो है तो याको और कढ़ाई में चलाते रहवे को है। और दाल भी यहाँ बढ़िया से उबल रही है। दाल बढ़िया सिद्ध हो गई है और यहाँ मावा की कंसिस्टेंसी भी एकदम अच्छे से कड़क हो गई है। अब याको हम ठंडो करने के लिए रखेंगे, आंच बंद कर देंगे। अब हम दाल को तड़का करेंगे। कढ़ाई में हम घी पधरावेंगे। दाल है तो राई जीरा को तड़का तो रहेगा ही नहीं, लेकिन ये हम दूध कर की दाल हमने सिद्ध करी है तो यहाँ में राई जीरा को तड़का नहीं होके और जो इलायची के दाने रहते हैं जो दिखने में ऐसे दूर से हमें राई के दाने जैसे लगे हैं वो लेंगे हम और दालचीनी और लौंग पधरा के हम तड़का देंगे यहाँ को। कंसिस्टेंसी दाल की हमें ऐसी रखनी है सेमी लिक्विड, और जो दाल को दाना है वो ऐसो अक्खो रहना चाहिए, गल नहीं जाना चाहिए। और केसर सु बढ़िया सु रंग भी आ गया है, पीलो दाल जैसो केसरी। यहाँ पर घी गरम हो गया तो हम दालचीनी और लौंग पधरावेंगे। इलायची के दाना पधरावेंगे। या को हम दाल में पधरावेंगे। अब हम दाल को जो गैस है वो बंद करके, और अब जो हमारा मावा जो है
वो हमने फैला दिया कढ़ाई में। तो अब यहाँ को मसल के हम यहाँ को बाटी को आकार देंगे। मीडियम साइज की हम बाटी करेंगे। देखो मैं दूर से ऐसा ही लगेगा कि ये चून की बाटी है। तो हमारी बाटी या तो इस हम सारी बाटी तैयार कर लेंगे। सारी बाटी हमने ऐसे तैयार कर ली है और अब हम दाल को एक पात्र में साजेंगे। या तरह से हम साज के प्रभु को भोग धरेंगे।